हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या होता है बच्चों? यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइफ स्पैन क्या है। द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। कह रहा है कि नेचुरल डेथ, जन्म और मरने के बीच का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लिया और कुछ समय तक जीवित रहा, उसके बाद वो क्या हुआ, उसका डेथ हो गया। तो जन्म लेने और मरने के बीच, वो भी नेचुरल डेथ की बात हो रही है बच्चों। तो नेचुरल डेथ और जो बर्थ है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है, उसके बीच का जो टाइम है, उसको कहते क्या है? लाइफ स्पैन कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो कुछ समय से लेकर के कई ईयर्स तक हो सकते हैं, यानी मिनट हो सकता है, घंटों हो सकता है, महीनों हो सकता है, कई साल तक हो सकते हैं, 4000 5000 साल तक भी उनका लाइफ स्पैन हो सकता है। तो हम यहाँ पे कैरी करेंगे सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड उनके लाइफ स्पैन बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, बेस्ड ऑन द नीड पैटर्न पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, लाइक हम यहाँ पे बात करेंगे कि पैरोट का जो लाइफ स्पैन है, तो पैरोट का लाइफ स्पैन अबाउट क्या होता है? 140 ईयर्स, यानी पैरोट जो है वो 140 ईयर्स तक उसका लाइफ स्पैन हो सकता है, 140 साल तक वो जीवित रह सकता है। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो क्रो है, इसके जो लाइफ स्पैन है ये होते कितने हैं? 15 ईयर्स का। क्या होता है? 15 ईयर्स का होता है। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम रोज़ प्लांट की बात करें, तो रोज़ प्लांट का लाइफ स्पैन क्या होता है? तो ये करीबन क्या हो सकता है? 10 ईयर्स तक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 10 ईयर्स तक हो सकते हैं। और अगर लाइफ स्पैन की बात करें, जैसे काऊ है, तो काऊ के लाइफ स्पैन की बात करें तो ये हो सकता है 20 से लेकर 25 ईयर्स तक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 20 से 25 ईयर्स तक हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सबके लाइफ स्पैन डिफरेंट होते हैं। अब ये नॉमिनल सी बात है कि अगर हम बिलीव करें तो एक जो पैरोट है उसका लाइफ स्पैन क्या है? 140 ईयर्स। अनबिलीवेबल, कोई भरोसा नहीं कर सकता, कोई बिलीव नहीं कर सकता कि जो पैरोट है उसका लाइफ स्पैन 140 साल हो सकता है। ज़्यादातर हम लोग क्या सुनते हैं कि क्रो जो है ना, क्रो के बारे में ऐसी मैथोलॉजी है कि वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है। तो ऐसी ऐसी बारी बातें बहुत सारी थी, लेकिन यहाँ पे सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो पैरोट है वो सबसे ज़्यादा जी रहा है, 140 ईयर्स तक जी रहा है। जो काऊ है 20 to 25 ईयर्स तक जी रहा है। वही अगर देखा जाए यहाँ पे डॉग, तो डॉग का जो लाइफ स्पैन है बच्चों, डॉग का जो लाइफ स्पैन है ये भी करीबन क्या हो सकता है? 25 ईयर्स तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 25 ईयर्स तक हो सकते हैं। और जो एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन है ये हो सकता है कितना ईयर तक? तो ये 75 ईयर्स तक हो सकता है। कितने हो सकते हैं? 75 ईयर्स तक हो सकते हैं। और जो और ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, जैसे हम बनाना ट्री की बात करें, बनाना प्लांट है, इसका अगर एज की बात करें तो ये भी करीबन 25 ईयर्स तक ये अलाइव रह सकता है। यानी बनाना प्लांट जो कि क्या है? मोनोकार्पिक प्लांट है, अपने लाइफ में एक ही बार फ्रूट देता है और एक बार फ्रूट देने के बाद लोग इसे काट देते हैं। बट अगर इसे नहीं काटा जाए तो इसका लाइफ स्पेन कितना है? 25 ईयर्स तक ये अलाइव रह सकते हैं। 25 ईयर्स तक क्या करते हैं? अलाइव रहते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब पूरे जीवन में, पूरे लाइफ में जब एक ही बार फल देता है तो लोग क्या करते हैं? इसे काट देते हैं और फिर नए जो बनाना प्लांट है उसे उगाते हैं और फिर जो है फिर वो फल देता है, फिर उसे काटते हैं। लेकिन कोई 25 ईयर्स तक इसे रहने नहीं देता है। ठीक है, लेकिन अगर रहने दिया जाए तो 25 ईयर्स तक ये अलाइव रहेगा, क्योंकि इसका ये लाइफ स्पैन है अप्रॉक्सीमेटली। ओके, यही देखा जाए कि अगर हम बटरफ्लाई की बात करते हैं, बटरफ्लाई तितली की बात करते हैं, बटरफ्लाई की बात करते हैं, तो ये इसका जो एज है ये करीबन है कितना है? 1 to 2 वीक्स तक, यानी 1 से 2 सप्ताह तक इसका क्या है? लाइफ स्पैन है। कितना है? 1 to 2 वीक्स है। इसी तरह से एक है फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है अबाउट 1 मंथ तक है। फ्रूट फ्लाई का जो है वो कितना है? 1 मंथ तक है। इसी तरह से अगर देखते हैं, अगर क्रोकोडाइल का जो लाइफ स्पैन है ये करीबन क्या है? 60 ईयर्स तक है। क्या है? 60 ईयर तक है। और अगर इसी तरह से देखेंगे और भी, जैसे हॉर्स की अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें, तो हॉर्स के लाइफ स्पैन की बात करें तो अबाउट 50 ईयर्स तक हो सकता है। 50 ईयर्स, 55 ईयर्स तक ये अलाइव रह सकते हैं।
तो लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म की क्या है, डिफरेंट है। ये ऐसा डिपेंड नहीं करता कि बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवित रहेगा, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है तो बहुत कम दिनों तक जीवित रहेगा। दैट मीन्स लाइफ स्पैन कैन नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द बॉडी, कैन नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द बॉडी, यानी साइज बड़ा है और लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। लाइफ स्पैन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट साइज ऑफ द बॉडी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट के लाइफ स्पैन की बात करो तो इसका जो लाइफ स्पैन होगा 4 to 5 मंथ, क्या होगा, 4 to 5 मंथ्स होंगे, यानी 4 से 5 महीने में ये प्लांट क्या होता है, अपना फ्रूट प्रोड्यूस करता है और फिर ये इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, यानी 4 to 5 मंथ ही इसका क्या है, लाइफ स्पैन है। ऐसे में देखते हैं कि और कौन से ऑर्गेनिज्म है, जैसे टॉर्टवाइज, टॉर्टवाइज यानी टर्टल जो है, उनके लाइफ स्पैन की बात करो तो ये करीबन क्या होता है, 100 to 150 ईयर्स तक हो सकते हैं, 150 ईयर्स तक, यानी 100 से 150 साल तक जीवित रह सकते हैं या 200 साल तक ये जीवित रह सकते हैं। दैट मीन्स जो टर्टवाइज है, टर्टल है, उसका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे में देखते हैं और ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं बैनियन ट्री, तो बैनियन ट्री जिसको हम कह सकते हैं, इसको बोलते क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस। तो ये जो फाइकस बेंगालेंसिस है ना, तो फाइकस बेंगालेंसिस की अगर हम बात करें, यानी बैनियन ट्री की अगर हम बात करें, तो इसका लाइफ स्पैन होता है कितना है, तो ये होते हैं अबाउट 300 to 500 ईयर्स, यानी कहते हैं कैन नॉट लाइव बियॉन्ड 500 ईयर्स, यानी 500 से ज़्यादा नहीं जीते हैं, यानी 200 साल हो सकता है, 300 साल हो सकता है, या 500 साल तक रह सकते हैं, 500 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहता है। यानी लाइफ स्पैन जो होते हैं बैनियन के, वो क्या होते हैं, लगभग 300 to 500 ईयर्स हो सकते हैं, या आगे हम कहें तो 200 to 500 ईयर्स हो सकता है। इसी तरह से अगर देखते हैं पीपल ट्री, है ना, पीपल ट्री की अगर हम बात करें, पीपल ट्री, तो पीपल ट्री का जो एज है ये अबाउट 2500 to 3000 ईयर्स हो सकते हैं, 2500 to 3000 ईयर्स तक इनका लाइफ स्पैन हो सकता है, यानी जो पीपल ट्री है उसके लाइफ स्पैन बैनियन ट्री से भी ज़्यादा होता है। अगर इसी में अगर देखते हैं कि मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन है, मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पैन है ये करीबन कितना हो सकता है, 200 to 250 ईयर्स, यानी 200 से लेकर के 250 साल तक जो है वो मैंगो ट्री अलाइव रह सकता है। इसी तरह से एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, रेड वुड ट्री, रेड वुड ट्री, रेड वुड ट्री कहते किसको है, सिकोइया, क्या है, सिकोइया है। तो सिकोइया जो प्लांट है ये करीबन इसका जो लाइफ स्पैन है ये है 4000 ईयर टू 5000 ईयर्स, यानी 4000 से 5000 साल तक जीवित रह सकता है, कौन, सिकोइया जीवित रह सकता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके लाइफ स्पैन डिफरेंट होते हैं।